बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वर्ष एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपी बोर्ड के लिए मुख्य रूप से है। तो पहला प्रश्न जो है इसमें, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखिए। यह प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं या फिर खाद्य जाल किसे कहते बताइए, और इन दोनों का अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। यह प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इम्पोर्टेंट है, अधिकतर आता है। इसके साथ यदि आप चित्र बनाओगे तो और भी अच्छा, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनके साथ चित्र बनाना भी आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर जो तीसरा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। या इस प्रश्न में इस तरह से भी आ सकता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई 3 कारक बताइए या फिर कोई 2 कारक बताइए। जितने नंबर का प्रश्न होगा उतने कारक पूछे जा सकते हैं। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 3 कारक इसमें लिखना जरूरी है, और 2 नंबर के क्वेश्चन में यदि आप 2 लिख दोगे तो भी ठीक है। अगला जो प्रश्न नंबर चौथा है, प्रश्न नंबर 4 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, मानव नेत्र का चित्र बनाना है और उसे अच्छे से नामांकित करना है, तो ही आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। और अच्छे से लिखना, चित्र अच्छा होगा तो पूरे अंक प्राप्त होंगे। मानव नेत्र का नामांकित चित्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर आता है बच्चों। आपको इसे अभी ही अच्छे से कर लेना चाहिए, और इसके जो नामांकन है, क्या क्या नाम देना है, वो भी अभी से आपको अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको चित्र वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से याद होंगे। तो एग्जाम के समय आपको ज्यादा बोझ नहीं लगेगा। आपको चित्र जो है मुख्य वो कर लेना चाहिए। अब प्रश्न नंबर जो 5वां है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो ये जो उपयोग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल ये भी आ सकता है कि केवल अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए या फिर उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। इस तरह से भी आ सकता है, और इनके बीच दोनों के अंतर भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, समजात व समवृत्ति अंगों में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, समजात व समवृत्ति अंगों में कोई 3 अंतर लिखिए या कोई 3 अंतर बताइए। तो प्रश्न जो है यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समजात अंग किसे कहते हैं या समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, रक्त के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, रक्त के प्रमुख कार्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त के कार्य हमें पता ही होना चाहिए। तो रक्त के प्रमुख कार्य या रक्त के 3 प्रमुख कार्य लिखिए या रक्त के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कम से कम 3 या 4 जो है प्रमुख कार्य याद कर लेना चाहिए। तो आप यदि 2 नंबर का या 3 नंबर का है उस हिसाब से आप फिर इसको लिख सकते हो। अगला जो प्रश्न नंबर 8वां है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों। ठीक है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये दोनों कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, कार्बन से बने होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन तो भी हीरा जो है कुचालक है और ग्रेफाइट सुचालक होता है। तो ऐसा क्यों, यह पूछा जा सकता है क्यों वाले क्वेश्चन में या कारण बताओ वाले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न नंबर 9 है, धातु व अधातु में कोई 3 अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर। यदि 2 नंबर में आता है तो धातु और अधातु में कोई 2 अंतर बताइए, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको कम से कम 3 अंतर इसमें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण से बचाव के उपाय बताइए। यह भी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो संचारण को परिभाषित कीजिए, या फिर यहाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि संचारण किसे कहते हैं।
और संचारण से बचाव के कोई 3 उपाय या कोई 2 उपाय बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको याद हो जाना चाहिए। आप ये 10 प्रश्न अभी सबसे पहले याद कर लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप कर लोगे तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। आप इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी याद करते रहोगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। और जो भी चित्र वाले क्वेश्चन है, जैसे इसमें मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चित्र वाले कुछ ही क्वेश्चन होंगे, कम से कम 5-6 जो मेन क्वेश्चन है चित्र वाले, वो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। और ऐसे चित्र वाले कर लोगे नामांकित चित्र, तो आपको इसमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।